ऑलरेडी स्टडीइंग नंबर ऑफ इयर्स। हाँ, एलकेजी यूकेजी को छोड़ भी दे, एलकेजी यूकेजी को छोड़ भी दे तो भी अगर कोई क्लास 6 में है, 6 साल से पढ़ रहे हैं, हाँ बाप रे 6 साल में तो MBBS सब खत्म हो जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं। 9th में हो 9 साल से पढ़ रहे हैं, हम तो कब से पढ़ी, हाँ 12 साल, एलकेजी यूकेजी मिला दो 12 साल नर्सरी। यस, तो बेसिकली हाँ दिस इज बोला जाता है थोड़ा। This is not only about how to study, हाँ, but also about how to study effectively। ठीक है, ऐसे कैसे पढ़ें कि समझ भी आए, इंटरेस्ट भी आए, मार्क्स भी आए, टाइम भी कम लगे, है ना। सबको जल्दी होती है ना, जल्दी से खत्म करो, बंद करो, चलो ये मूवी देखनी है, ये हाँ जाके एंजॉय करना है सिबलिंग्स के साथ, ठीक। तो हाउ टू स्टडी स्मार्टली, ये वाला जो एस्पेक्ट है कि स्मार्टली कैसे पढ़ें और इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, बेसिकली इस सेशन में मैं आपको ऐसे 8 to 10 टेक्निक्स बताऊंगी। और ये टेक्निक्स ऐसी यूट्यूब वाली नहीं है कि किसी यूट्यूबर ने, है ना, बता दिया, किसी ने कुछ ऐसा बना कर दे दिया PDF कि लो ये, हाँ ये वाली टेक्निक्स हैं कि लिख के पढ़ो। ऐसे बोलते हैं कई लोग कि जो चीज़ याद करनी है उसे याद करो फिर लिखो, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं जो कि साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ठीक है। इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स क्लासेस के साथ इन्हें रिसर्च किया गया है एंड देन इन्हें प्रूव किया गया है, हाँ, कि ये काम करती है। अगेन थॉट ऑफ द डे पे हम वापस आए तो अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो वील हैव कंट्रोल ओवर दैट थिंग। तो सेम गोज विद, अगर हम इसमें से एक भी टेक्निक इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, आपने अच्छे से समझी और उसे टाइम दिया सब्जेक्ट के साथ, तो इट विल श्योरली वर्क, है ना, गिवन कि यू गिव इट टाइम, ठीक है। हर चीज़ को सीखने और समझने होने में टाइम लगता है, तो सेम है। अच्छा, ये टेक्निक्स अब हम पूछेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हाँ, जो पूरा सिस्टम है ना पढ़ने का, बेसिकली कि देयर इज वेल डिफाइंड सिलेबस, आपको सिलेबस मिल जाता है, आप तैयार करते हो, ड्यूटी देते हो, फिर आप एग्जाम्स देते हो, राइट। तो ये सिस्टम जो है ये कन्वेंशनल सिस्टम है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में या इवन आफ्टर एग्जाम्स जो है ना, जब कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देखते हो ना, IIT JEE टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, हाँ, इंडिया का माना जाता है। देन UPSC सुना है, सबने सुना है ना, बड़ा टफ एग्जाम है, बहुत मुश्किल है निकालना, है ना। उसकी रेट है 0.001, 1000 में 1% सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो इन सारे टफ एग्जाम्स के बड़े सिलेबस को साथ में कवर करना, कंप्लीट करना और फाइनली सिलेक्शन लेने में एक्चुअली ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने माइसेल्फ पर्सनली यूज़ की है, साथ में बहुत लोगों के साथ पढ़ी हूँ जिन्होंने यूज़ की है ना, और ये काम करती है। फर्स्ट है ये सिंपल सा स्कीमेटिक है कि एक्चुअली में हम कुछ भी जब पढ़ रहे हैं तो कैसे हाउ आवर माइंड वर्क्स, ठीक है। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा वो वाला पर्सपेक्टिव भी आपको, हाँ, आपको समझने में हेल्प करेगा। इनकोडिंग, बेसिकली आप मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, SST, GK फैक्ट्स होते हैं, रटते हो ना GK के फैक्ट्स, है ना। हिस्ट्री या इंग्लिश रीडर पढ़ते हो, उसमें स्टोरीज समझते हो, उसे बना के लिख लेते हो कि ठीक है यार 2-3 क्वेश्चंस तो बना लेते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि वी वांट टू रिटेन या हमें याद करनी है, पहले वो इनकोड होती है ना। कितने लोग हैं जो स्टोरीज बना के याद कर लेते हैं, है ना, हाँ, देखिए राहुल सर, शोमी मैम, हाँ, इवन तो भले ही वो स्टोरीज भले ही वो स्टोरीज सब्जेक्ट के रिलेटेड ना हो, है ना, लेकिन हमने अपने दिमाग में एक कलरफुल सी स्टोरी बना ली कैरेक्टर्स के साथ और फिर वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। हाँ, इवन आज भी याद होगी टीचर्स को भी अपने स्कूल टाइम की ऐसी स्टोरीज, ठीक है। तो इनकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को कैसे याद करते हैं, ठीक। तो आपको जिस तरीके से याद रहती है वैसे याद करो, सिंपल, है ना। सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, GK सब पढ़ रहे हैं ना, GK में ऐसा होता है कि कुछ देयर आर सम पेजेस जहाँ पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं किसी एक पर्सन के बारे में या इवेंट के बारे में, है ना। जैसे मैं GK पढ़ाती हूँ 5th को, तो उसमें टेनिस प्लेयर्स के बारे में दिस चैप्टर, और ऐसा उन्होंने लाइक शी वन 73 ग्रैंड स्लैम्स एंड इतने, हाँ, इतने
सिंगल्स हैं, इतने डबल्स। अब क्या ये प्रैक्टिकल है कि ये सारी लाइंस याद रखी जाए? नहीं, हो भी नहीं सकती, है ना? बट क्या अगर हम हर एक पर्सन की कोई एक डिस्टिंक्ट अचीवमेंट याद रख लें तो काम हो जाएगा, है ना? और when we make the question papers even, तो what we do is कि हम ऐसी ही डिस्टिंक्ट चीजें सोचते हैं कि जिससे कि ओके इट इज प्रैक्टिकल, कि अगर स्टूडेंट ने पढ़ा है तो उसे आ जाए, वेरी सिंपल, है ना? तो एनकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे समझ रहे हो, हाउ आर यू फीडिंग योर ब्रेन, है ना? आलू होता है ना, सब्जी है ना, आलू, किसी को आलू की भुजिया पसंद है, किसी को आलू के पराठे, है ना, किसी को सैंडविच में पसंद है, सबको एक तरीके से पसंद नहीं होता। सेम गोज विद इंफॉर्मेशन कि आपको कोई चीज किस फॉर्म में समझ आती है, कैसे आती है ना? पुश मत करो, खुद को फोर्स नहीं करो कि जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे याद करो। स्टोरी फॉर्म में समझ आती है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स बना के कीवर्ड्स याद करने में समझ आते हैं, वैसे कर लो। देन स्टोरेज, है ना, बहुत बहुत बार अगर हम उस चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो वो स्टोर होगी ऑब्वियसली हमारे माइंड में, और फिर टेस्ट में, एग्जाम में, इवन क्लास रिविजन्स में रिट्रीवल, we will recall that information, है ना? हम सोचते हैं ना याद आ रहा है, एक मिनट, फर्स्ट वर्ड बस याद नहीं आ रहा है ना? वो फर्स्ट वर्ड ये रिट्रीवल है कि आपको पहले वर्ड से पूरा आंसर याद रहता है, पहला वर्ड याद आ जाएगा, पूरा आंसर अपने आप टर्म पे आ जाएगा, ठीक है? प्रोसीडिंग टू हमारा मेन पार्ट जो है डिस्कशन का, दैट विद सम डेटा। आप कोई भी चीज जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर you will forget 50% of what you read, and it happens। आप ये टेस्ट करके देख सकते हो कि आप कुछ याद करो और 24 घंटे बाद ना उसे बिना देखे फिर से लिखने बैठ जाओ एक बार, या उसे ऑलरेडी बोलने की कोशिश करो, ठीक है? you will be able to recall some part of it, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 50% रिटेंशन है हमारा। और ऑडियो विजुअल मीडिया अगर आपने कंज्यूम कर लिया, टीवी, वीडियो, यूट्यूब, है ना, तो उसके कुछ घंटे तक तो आप रिटेन कर ही नहीं सकते। एंड इट इज प्रूवन कि ऐसा मीडिया वो यूज करने के बाद हमारा दिमाग भी प्रोसेसिंग मोड में होता है ना? तो ऐसा कुछ याद रखना, ऐसा डेटा याद रखना इज अ बिट डिफिकल्ट। इसका सलूशन क्या निकला? स्पेस्ड रिपीटेशन। क्या? यस, है ना, स्पेस्ड रिपीटेशन। कीवर्ड से समझ हमें याद रख लेना है। स्पेस्ड इज कि किसी चीज में जब स्पेसेस हो, है ना, हर एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम वो करें, और रिपीटेशन उस चीज को रिपीट करना है लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद। सिंपल है, आपने कुछ डे 0 पे कुछ याद किया, फर्स्ट डे पे कुछ याद किया, है ना, सेकंड डे पे, है ना, उसे हम डे 1 ट्रीट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे पे यू जस्ट गो थ्रू इट, मतलब आप पेजेस पलट के देख लो, है ना, एक बार फिर से पढ़ लो, फिर उसके बाद एक दिन का गैप देके थर्ड डे पे फिर से एक बार। इसे मैं अपनी पर्सनल उसमें कहती हूँ, कैसे याद रखूँ? नजरों से पढ़ना। नजरों से पढ़ना ऐसा होता है कि कुछ याद है ना, पूरा चैप्टर रिवाइज है और चैप्टर 5 पेजेस का है, बड़े सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें। अब हम उसे रोज लेकर बैठेंगे तो लगेगा 1 घंटा, हाँ कह रहे आप पहला आंसर याद है, दूसरा नहीं याद है। बट अगर आप उसे 1-2 बार अच्छे से याद करके उसके बाद के सारे टाइम्स व्हेनेवर यू गेट दैट कॉपी, तो आप आंखों से पढ़ो ना, रिवाइज करो, यू जस्ट सी ग्लैंस थ्रू योर आईज, और आप देख देख के उसे पलटते जाओ। एग्जाम में रिवीजन ऐसे ही तो होता है कि बैठ के हम पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठ जाते हैं। हम देखते हैं ना, मुझे याद है यूनिट टेस्ट में मैम प्लीज मैम 2 मिनट, मैम 2 मिनट, और वो 2 मिनट क्या होता है, सब लोग पलटते रहते हैं, बस देख लें। तो सबकॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट, है ना, फास्ट रिवीजन, आंखों से रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन वो 2 मिनट चाहिए रहता है। सब लोग वर्ड्स तो नहीं पढ़ रहे होते, सब आंखों से देख रहे होते हैं, यार इस आंसर का पहला वर्ड ये था, जीके में ये वाला फैक्ट ऐसा था, ये बार बार भूल जाएगा, ठीक है? तो एक है स्पेस रिपीटेशन, इसमें आप ऑल्टरनेट डेज पे अगर उस चीज को जो आपको याद करनी है, कोई आंसर है, कोई चैप्टर है, यूनिट टेस्ट में कोई सब्जेक्ट आ रहा है विच यू फाइंड डिफिकल्ट, अगर आप उसे थोड़े थोड़े टाइम दिन के गैप के बाद अगर आप रिवाइज करोगे तो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से रिटेन रहेगा, और जब वक्त जरूरत होगी ना याद करने की, इट विल कम बैक, है ना, यू विल बी एबल टू रिकॉल। नेक्स्ट इज द पोमोडोरो टेक्निक। कितने लोग जानते हैं? यूट्यूब पे सुना होगा, ये तो सुना है ना? तो पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि पहला तो एक कंडीशन है कि व्हेनेवर यू वांट टू यूज पोमोडोरो टेक्निक व्हाइल स्टडीइंग और व्हाइल डूइंग एनीथिंग, ठीक है, सपोज कुछ स्किल भी सीख रहे हो, है ना, तो पहले तो आपका जो मोड ऑफ स्टडी होगा वो सिर्फ एक ही होगा,
मतलब कि अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो सिर्फ मोबाइल, लिखना नहीं। कि अगर आप सिर्फ बुक कॉपीज से पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक कॉपीज, है ना। एक ही मोड ऑफ स्टडी, एक ही कंडीशन है इसकी कि आपकी मोड ऑफ स्टडी सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल देखना है फिर लिखना है फिर मोबाइल देखना है। ये आपका जो मीडियम है वो चेंज हो गया, ठीक। ऑडियो विजुअल भी है और टेक्स्ट रिटन फॉर्मेट भी है, तो एक ही होना चाहिए। अब इसमें करते क्या है कि हमारा जो ऐसा जो फोकस टाइम है ना, इट इज एक्चुअली 25 मिनट्स रफली, है ना। एक एवरेज ह्यूमन का टाइम, फोकस टाइम है 25 to 30 मिनट्स, 20 मिनट मान लो। उतना ही फोकस रहता है, उससे ज़्यादा हमें लगता है ना हमने फोकस करके पढ़ लिया, 2 घंटे उठे ही नहीं चेयर पे से हम लोग, है ना। बट वो रिटेंशन हमारी हो नहीं रही। तो वी सेट द टाइमर फॉर 25 मिनट्स। हाँ, आधे घंटे के ब्लॉक्स, स्टडी ब्लॉक्स कहते हैं इसे, है ना, BLOCKS ब्लॉक्स, ठीक। ब्लॉक्स होते हैं ना वुड के, वो वाले स्टडी ब्लॉक्स मान लो कि आधे घंटे के स्टडी ब्लॉक्स के, उसमें से 25 मिनट विल बी योर स्टडी टाइम एंड 5 मिनट्स विल बी योर रिलैक्स टाइम। वो पर 5 मिनट हेड डाउन कर लो, है ना, थोड़ा टहल घूम के आ गए, 1 ग्लास पानी पी लिया, है ना, दूसरे रूम में जाके थोड़ी चिट चैट सुन ली, क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, 5 मिनट हो गए, बैक टू द डे, ठीक। देन अगेन 25 मिनट्स। ऐसे आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ाते जाओगे, है ना, 1 घंटे में 2 ब्लॉक्स, ठीक। ऐसे और ऐसे ब्लॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। दैट आई नीड 1 ब्लॉक फॉर इंग्लिश, 2 ब्लॉक्स फॉर मैथ्स। हाँ, तो आपका फोकस भी बना रहेगा, जो मोड ऑफ स्टडी है वो चेंज नहीं हो रहा है, बार-बार मोबाइल पे चेक कर रहे हैं, है ना, फिर लिख रहे हैं, तो इससे ये इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है। एंड रिपीट एंड ट्रैक, एंड इससे सबसे अच्छी चीज़ है कि यू कैन ट्रैक व्हाट यू आर स्टडीइंग, कितना पढ़ा, कोई सब्जेक्ट कितना पढ़ा था, कितना याद किया था, किया भी था कि नहीं किया था। एंड यू कैन ऑल्सो वेल मेंटेन अ डायरी और रिटन रिकॉर्ड ऑफ आप रोज क्या पढ़ रहे हो, डेट डाली, ब्लॉक 1 में क्या पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट, है ना, लर्न दिस चैप्टर। ब्लॉक 2 में सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। ब्लॉक 3 सिंपल कि सोशल स्टडीज का कोई चैप्टर पढ़ लिया, है ना। तो ऐसे ब्लॉक, ये है पोमोडोरो टेक्निक। The third one is a active recall. Simple है and it is called the single most powerful study technique because basically क्या होता है कि आपने कुछ याद किया, है ना, और फिर उसे बुक कॉपी बंद करके रिकॉल करना। ये हम लोग सब लोग करते हैं ना कि याद कर लिया फिर बुक कॉपी बंद करो और सोचो, है ना। लेकिन अगर आप इसे कॉन्शियसली करोगे हर उस सब्जेक्ट के साथ या हर उस चीज़ के साथ जो आपको रिटेन करने में, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसका जो फायदा है वो दिखेगा। बिकॉज वाइट बुक्स हर एक जो, देखिए सिंपल सा मैकेनिक्स ये है कि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन याद कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में, है ना, नए बेसिकली ऐसे समझ लो नए वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वी आर रीडिंग समथिंग न्यू, तो नए वायर्स कनेक्ट हुए उसे याद रखने के लिए। अब आप इमेजिन करो जब आप बार बार उस चीज़ को, है ना, रिकॉल करोगे। कई लोग अलग अलग तरीके, कोई आंख बंद कर लेता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो सामने, है ना, कोई बिल्कुल अकेले रूम में हो जाता है कि नहीं आसपास कोई आवाज़, है ना, कुछ ना हो, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टिव सामान ना हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ ना हो आसपास, तब एक्टिव रिकॉल करके सोचेंगे, ठीक है। तो जब आप बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे तो वो जो नेटवर्क्स बन रहे हैं ना हमारे ब्रेन में, वो बार बार बनेंगे, है ना। जस्ट आपने देखा होगा कई वीडियोस में, मूवीज में देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है ना तो कैसे लाइटनिंग दिखती है, बिजली, है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि हमारे ब्रेन में नए नए नेटवर्क्स फॉर्म हो रहे हैं जब भी हम बार बार उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी बार हमने एक्टिव रिकॉल किया, एक्टिव रिकॉल, देखो पैसिव और एक्टिव का डिफरेंस समझ लो, एक्टिव रिकॉल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैसिव रिकॉल इज कि जब आपने कोई चीज़ याद कर ली, आप उसके बाद के सारे टाइम आप बस उस चैप्टर को पढ़ते जाते हैं, ठीक, दैट इज पैसिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इज जब आपने उसे याद कर लिया, आप बंद करो और आप बस सोचो और खुद उसे रिकॉल, उसे बोलने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, बंद करके कॉपी उस आंसर को लिखो। Can happen with one answer, whole one chapter, stanza of a poem, essay, letter, है ना। आप उसे याद करो, बैठ के प्रॉपर याद करो, जितना टाइम लगे याद कर लो, है ना। उसके बाद बंद करो सब कुछ, या तो फिर ऑलरेडी बोलने की कोशिश करो या तो उसे लिख के रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। ये है एक्टिव
रिकॉल। अगर हम सोचते हैं कि रिविजन इज पढ़ना इज रिविजन, दैट इज पैसिव और उससे कुछ फायदा नहीं, कुछ प्रॉपर फायदा नहीं। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके भी हैं एक्टिव रिकॉल के। फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस टेस्ट है ना, या सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। फ्लैश कार्ड्स मतलब कि जीके पढ़ते हो ना, जीके पढ़ने का बहुत अच्छा सा जैसे इंटरेस्टिंग तरीका है कि पेपर के इतने बड़े बड़े से कार्ड्स बना दिए। कार्ड्स मतलब कि है ना, रेक्टेंगुलर शेप बना लिया आपने, है ना, फाड़ लिए और एक तरफ आपने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन की कोई लाइन लिख दी, है ना, दैट यू वांट टू रिमेंबर, और नेक्स्ट साइड पे बस आंसर, फ्लिप साइड पे आंसर। ठीक है, अब ये आपका पेपर, इधर क्वेश्चन लिखा है, इधर आंसर, सारी इतनी सारी आपके पास वो चिट्स हो गई, यू आर कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, और सपोज इधर मेरे लिए क्वेश्चन लिखा, इधर आंसर। ठीक, मुझे आंसर नहीं दिख रहा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बोला, लाउडली स्पोक द आंसर, क्या आंसर ये होगा, पेज पट्टा सही है, गुड, वन कार्ड असाइड, सेकंड कार्ड। ठीक, तो ये ऐसे जगहों पे ज्यादा यूज हो सकता है फ्लैश कार्ड मेथड, जहाँ पे देयर इज फैक्ट, है ना, छोटे छोटे फैक्ट्स है। बायो में फैक्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, हमें ऑर्गन्स के नाम या कुछ कुछ याद नहीं होते, प्रोसेस के नाम याद नहीं होते, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, है ना, मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, चार लोग कैसे बैठे हो, पीछे तो बैठो, यहाँ भी स्पेस है, हाँ बैठ ईशा जाओ उधर से कैसे तो बेसिकली फ्लैश कार्ड मेथड ये है। ठीक है, आपने कॉइन की तरह ट्रीट किया कि कॉइन के या कार्ड के एक तरफ आपका क्वेश्चन, दूसरे साइड शॉर्ट आंसर है, वो आंसर। ठीक है, अब बड़े बड़े 5-5 लाइन में आंसर लिखना इज नॉट फिजिबल, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना इसे बनाने में। तो छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हो ऐसी चीज़ों के जो आपको याद नहीं, और उन्हें आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, पॉकेट में, है ना, कहीं भी कैरी करके आप उसे यूज कर सकते हो। क्लास 8 बॉयज को डांस के लिए, क्या तुम लोग नीचे बैठ जाओ। प्रैक्टिस टेस्ट इसे सॉल्व करते हैं, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर पढ़ा, और फिर उसके प्रैक्टिस टेस्ट लास्ट में दिया होता है ना चैप्टर के, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, प्रैक्टिस टेस्ट, तो इसी चीज के लिए होता है। ठीक, सेल्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग मेथड, बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग है, जो मैंने बताया कि आपने याद किया, बंद किया और फिर खुद से उसे बोलकर रिकॉल कर रहे हो कि मुझे आता भी है कि नहीं, कितना याद है। ठीक है, ये है एक्टिव रिकॉल। नेक्स्ट इज द फीडबैक टेक्निक। ठीक, इसमें क्या होगा कि बेसिकली इट इज अप्लाइड ऐसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, जहाँ आपको रटना नहीं है ज़्यादा, जहाँ आपको वो कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ज़्यादातर केसेस में वी सी इट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, उन प्रिंसिपल्स को समझ लो। जो थ्योरी है, ये जो मेन लाइंस हैं, उन्हें 2-3 लाइन याद कर लो, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। फिर जैसे एक टॉपिक में पढ़ा रही थी, लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। ठीक, इसमें साइंस में, है ना, क्लास 5। तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स थोड़ा सिमिलर साउंडिंग वर्ड है ना, एक में मून बीच में आ रहा है ना, और एक में अर्थ बीच में आ रहा है। अब इसमें इतना सा तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं दे वर वेरी कंफ्यूज कि कौन बीच में आ रहा है, कब कौन बीच में आ रहा है, लूनर इक्लिप्स तो मून बीच में आता है कि अर्थ बीच में आता है ना। तो अगेन अगर किसी ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि लूनर इज अ सेकंड वर्ड फॉर मून एंड सोलर इज सन, है ना, तो जब एक्लिप्स अर्थ की वजह से कास्ट हो रहा है, ठीक है, तो मून पे कास्ट होगा लूनर एक्लिप्स। तो बेसिकली आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से और इवन मैथ्स में, है ना, प्रिंसिपल समझाते हैं ना सर कि कोई प्रिंसिपल है मेन, है ना, उसके कोई भी मैथ्स का चैप्टर है, डेसिमल, फ्रैक्शन, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, उसका एक सेंट्रल प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को आप समझ के उसी को आप अप्लाई करते हो अलग अलग क्वेश्चंस में आ जाता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें बेस और हाइट चाहिए हमें,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें हम पिरामिड जब देते हैं तो एस कैलकुलेट करते हैं, ए बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल्स। मेंसुरेशन पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? मेंसुरेशन, सिमेट्री भी पढ़ा होगा। इन सबके कॉन्सेप्ट्स है ना कि सिमेट्री क्या है, कि सुपर इम्पोजिशन है फिगर का, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो व्हाट वी आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, हम रट नहीं रहे हैं चीज़ों को, हम कॉन्सेप्ट को याद रख रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट 1 महीने 2 महीने नहीं याद रहेगा, सालों याद रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम सालों याद रहता है ना। ठीक है, बोलते हैं क्या है पाइथागोरस थ्योरम, आप जब स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, है ना। तो कॉन्सेप्ट को हमेशा हमें याद रखना है, क्योंकि आगे भी अप्लाई होता है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, फिर अपने सिबलिंग को, है ना, छोटे भाई बहन है, उन्हें पकाओ, है ना, उन्हें बैठाओ सामने, बोलो जो बोल रही हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं, सुनो चुपचाप, कुछ बोलना नहीं है, बस हाँ में सर हिलाना है। ठीक है, अच्छा, मैंने तो ये बहुत किया, लेकिन अब मैं भी अपनी मदर के साथ किया है, क्योंकि मम्मी लोग जनरली यार इंटरेस्टेड, हाँ कि क्या पढ़ रही हो, हाँ मैं बैठा देती हूँ, सुन लो बस, जो कह रहे हो बस उसमें कह दीजिएगा कि ठीक है, अच्छा ठीक है। तो उससे आपका जो काम है वो नहीं लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझा दिया हिंदी में, इंग्लिश में, और उसमें आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या गैप्स है, आपने क्या समझाया और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, और फिर आप उसे फिर से रिफाइन करोगे, और जब उसे फिर से इम्प्रूव करोगे और फिर से पढ़ाओगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और चीज यूज करते हैं हम लोग, व्हाइट बोर्ड देखा है ना सबने? यस मैम। स्मार्ट बोर्ड जैसा एक छोटा व्हाइट बोर्ड होता है, अलग अलग साइज में आता है, तो वो छोटे साइज का, है ना, लेकर के लगा लिया अपने स्टडी एरिया में। और कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं जो हमें बार बार रिकॉल करके याद करना है, पढ़ाना है किसी को, एक इमेजिनरी स्टूडेंट ऑडियंस समझ लो, बस पढ़ाओ, उसी को पढ़ा दो, आप देखोगे कैसे आपको कॉन्सेप्ट याद है ना। अब बाई सब्जेक्ट अगर हम देखें, इसमें एक माइंड मैप अभी तक मैंने नहीं बताया है, कुछ और टेक्निक्स है माइंड मैप और इंटरलिंकेज बता रही हूँ। तो भाई सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि थोड़े से टेक्निकल मतलब कि जिनके सेट रूल्स हैं, है ना, जिनके सेट प्रिंसिपल्स हैं जो चेंज नहीं कर सकते आप, वो बिल्कुल वैसे ही याद है। हम आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रिंसिपल को या थ्योरी को अपने वर्ड्स में, है ना, लिखना सही नहीं होता। तो मैथ और फिजिक्स में जनरली आप टाइम गैप कर सकते हो, है ना, पोमोडोरो यूज कर सकते हो। इंटरलीविंग क्या होता है? इंटरलीविंग ऐसा होता है कि आप मैथ्स में सपोज 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा तरीका क्या होता है पढ़ने का कि रिवाइज कर रहे हैं अगर बैठ के, तो पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे, हो गया। लेकिन एग्जाम में बताओ ऐसे देंगे क्या सर? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर कैसे देंगे? सब खिचड़ी, हाँ, सबसे तीसरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन सबसे पहले दे देंगे कि आप देखो इनके दिमाग की कैसे, है ना, समझते ट्रिक करता हूँ। क्वेश्चन टफ नहीं होगा, है ना, आई गेस वो वही होगा जो उन्होंने पढ़ाया, उसका एप्लीकेशन होगा एक्सटेंडेड, लेकिन ठीक है यहाँ पे उन्होंने सर ने क्या किया, जनरली क्वेश्चन पेपर्स बनाते समय हम क्या करते हैं कि अब बच्चों के पास सारा स्टडी मटेरियल तो है, हमने मेहनत से पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, अब टेस्ट कैसे किया जाए, तो थोड़ा सा घुमा दो, हाँ, अगर Z तक जाना है तो उसे घुमा के पूरा, हाँ, तब Z तक पहुंचे, आधा दिमाग उसी में थक गया, बस गलती के चांसेस बढ़ गए। अब होगा टेस्ट यही तो है, चेक करना कि हर तरीके से सॉल्व हो सकता है कि। तो इसलिए जब भी आप जैसे मैथ्स कर रहे हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या इवन कोई सब्जेक्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है, हमारा तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन, पहला याद हुआ, दूसरा याद हुआ, 1 to 10 याद हो गया, ऑर्डर में याद है तुम्हें। एग्जाम में कैसे आएगा? उल्टा पुल्टा आएगा, है ना। मैं तो और एक लेवल ऊपर पे जाती हूँ, अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं तो मैं दोनों को ही अलग कर देती हूँ। फिर बच्चे कहते हैं मैम ये नया क्वेश्चन कहाँ से आपने बना दिया, याद तो किया है साथ में, मैंने दे दिया अलग से, ठीक है। तो बेसिकली इंटरलीविंग इस चीज को ओवरकम करना। आपके पास अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स है ना, तो आप उनको इंटरमिक्स करके तैयार करो, फिर देखो कहाँ से देंगे सर भी कहेंगे कैसे पढ़ के आ देंगे, हाँ, एक भी नंबर नहीं काट पा रहा हूँ मैं इसके, ठीक है। तो चैप्टर्स को मिक्स करके तैयार करो, पढ़ किया, पढ़ के कुछ क्वेश्चंस किए, कम बैक टू 1
1 के कुछ क्वेश्चन लगाओ, फिर 2, फिर 1, फिर 3, इंटरमिक्स करके तैयार करो। बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे कि फर्स्ट का आंसर थर्ड में लिख दिया, थर्ड का बच्चे लिख दिया। कई बार ऐसा होता है सर कि बच्चे ने, हम समझ रहे हैं कि उसने आंसर इंटरमिक्स किया, लेकिन इंटरमिक्स क्यों किया? क्योंकि उसने ग्राफ भी उसी ऑर्डर में किया था, बस उसी ऑर्डर में कॉपी पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप इंटरलिंकिंग से ओवरकम कर सकते हो। मैंने बता ही दिया है। ठीक है, मिक्स प्रॉब्लम टाइप्स, स्पेस प्रैक्टिस सेशंस रखने हैं और सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट साइंस के लिए माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ बताओ। किसी चीज़ को पार्ट, मैम किसी भी चीज़ के पार्ट्स को और टाइप्स को एक मतलब उसके टाइप्स के नीचे, नेम के नीचे हाँ, तो बैठ जाओ। माइंड मैप्स बेसिकली ऐसा है 3D डायग्राम। जैसे मैं पढ़ा रही थी गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर 6 में पढ़ा रही हूँ तो 7, 8, 9 में पढ़ाई होगा कहीं गवर्नेंस इन इंडिया, इंडिया में कैसे गवर्नेंस काम करता है। तो सबसे पहले होती है नेशनल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर अर्बन आ जाता है ना, लोकल बॉडी, उसमें पंचायत होती है, और एक तरफ होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला। अगर मैं इसे जस्ट एक्सप्लेन करूँ और आप इसे लिखो सेंटेंस में, तो आपको उतना नहीं याद है और आप इंटरमिक्स बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका फ्लो चार्ट बनाओ, सबसे ऊपर लिख दिया नेशनल गवर्नमेंट, ठीक, उसके बाद उसके नीचे एरो बनाकर लिख दिया स्टेट गवर्नमेंट, फिर एरो बना के 2 डिवाइड कर दिए, है ना, एक तरफ अर्बन, एक तरफ विलेज। ठीक है, विलेज में पंचायती राज है और अर्बन में म्युनिसिपैलिटी है। बस, क्या टैबुलर, ऐसा टैबुलर फॉर्मेट याद करना इजी है ना? पिक्चर होगी ना, तो और पिक्चर हमें ज्यादा याद रहती है। तो ऐसे स्पेशली बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहाँ वी रीड मल्टीपल टाइप्स एंड सब टाइप्स, है ना, तो वहाँ पे इस तरीके से याद करना बहुत काम आता है। ठीक है, और आपको सच में याद रहेगा। फर्स्ट ये था, सेकंड उसके बाद ये था, फिर 3 इसके टाइप्स थे, उसके और 3 सब टाइप्स थे। ठीक, देन फ्लैश कार्ड्स, एक्टिव रिकॉल, इलैबोरेशन, है ना। इलैबोरेशन बेसिकली क्या है? इलैबोरेशन बेसिकली क्या है कि आप कीवर्ड्स, हाँ, आप आंसर कीवर्ड्स में याद कर लो। ठीक, एक आंसर 5-6 लाइन्स का है, उसे आप कीवर्ड्स में अर्पिता और रानी इधर आओ। और कोई भी आंसर अगर आपने बहुत बड़ा आंसर है, उसे आपने कीवर्ड्स में याद कर लिया, तो उन कीवर्ड्स को आप याद रखोगे और जब आपको वो रिकॉल करके लिखना है तो आप उन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दोगे, है ना। आपका आंसर अपने वर्ड्स पे और मीनिंगफुल। ठीक है, दैट इज। फिर साइंस के लिए हमने देख लिया फ्लैश कार्ड्स, एक्टिव रिकॉल और एस्टिमेशन। फिर है हिस्ट्री और सोशल स्टडीज के, अगेन माइंड मैप्स, है ना। Then space repetition, elaboration, learning. Learning is simply explaining that concept or explaining that answer to someone else. ठीक है। फिर एक और चीज है कि जब भी आप पढ़ते हो, हमारी मदर टंग हिंदी है, हमें जल्दी समझ आता है, याद रहती है, हिंदी में हम किसी को भी फट से बता देते हैं। तो अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली इंग्लिश, हाँ, मेनी टाइम्स आई सी दैट बच्चे पेपर दिखा रहे हैं, मैम इस क्वेश्चन का मतलब बताइए या क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए, तो सिंपल इंग्लिश में लिखा ही है। आई गेट सरप्राइज कि हाउ, अब मैं इसका मतलब कैसे बताऊं। हाँ, तो थिंक इज कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको वो समझ नहीं आ रही है तो आप पहले उसे हिंदी में सोचो ना। इवन ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आप पहले उसे हिंदी में सोचोगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखना है, फिर आप उसे इंग्लिश में सही सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ लिख सकते हैं। व्हाट वी डू द मिस्टेक इज कि हम सोचते हैं इंग्लिश में ही सोचना है हमें, है ना, और इंग्लिश में सोचना इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है ना। कुछ भी जोक भी हिंदी में सोचते हो ना, कभी तो तुरंत से हंसी आ जाती है, इंग्लिश में थोड़ी ना सोचते हो। इंग्लिश में जोक पढ़ के उसे हिंदी में सोचते तब समझ आता है ना जल्दी। तो इस चीज का यूज करो, है ना। हिंदी वीकनेस नहीं है, चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए हिंदी का प्रॉपर यूज करो। ठीक है, फिर कुछ और, these are minor concepts, है ना, that
कलर कोड बाय कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और उसमें बहुत मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप अलग अलग कलर के हाईलाइटर अगर यूज करके अलग पेन्स या कुछ पेंसिल से कर रहे हो, है ना, अलग तरीके के मार्क्स यूज कर रहे हो, कहीं स्टार बना रहे हो, कहीं टिक मार्क लगा दिया, ठीक, इसे कहते हैं कि अलग अलग तरीके के मार्क्स यूज करना। कौन इतना बात कर रहा है क्लास में? हाँ, इधर आके बात करो, इसको बात करना है। कम इन द फ्रंट एंड स्पीक। कौन? अनुराग और निशांत दोनों। सॉरी मैम। निशांत नहीं, सॉरी, अनुराग। लगातार स्माइल आ रही है मुझे। हाँ। लगातार। उसको कुछ बोलना है बेटा, इधर आ जाओ, बोलो। ठीक है, व्हाट नॉट टू डू, है ना, देयर आर सम थिंग्स जो कि एक्चुअल में हमें लगता है वो करती है बट नहीं करती। हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग, हमें लगता है हम 10 बार उसे हाईलाइट कर लेंगे, हमने 10 बार याद करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप डबल काम कर रहे हो। इफ यू थिंक पढ़ भी रहे हो, हाईलाइट भी कर रहे हो, हाथ और दिमाग दोनों चलाने का काम है ना। एक चीज करनी है, ये सिर्फ याद कर लें, तो एक बार में सिर्फ रीडिंग कर लें, ठीक है, दोनों चीज साथ में नहीं काम करेगी। री रीडिंग रिविजन का लगता है कि बार बार उसे पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड तो रिविजन हो गया, नहीं। एज आई सेड कि स्पेस्ड रिविजन करोगे, बुक को बंद करके करोगे, बिना देखे लिख के करोगे, वो एक्चुअल रिविजन, ठीक है। क्रैमिंग अगेन, रटना, लगता है कि बस रट लें हो जाएगा, अगेन नॉट यूजफुल इन द लॉन्ग करंट में काम करना होगा आपके लिए हो सकता है, बट आगे जाके यू कैन आस्क योर, है ना, सीनियर फेलोज जो आपके हायर क्लासेस में आपसे आज देन कि कितना सिलेबस रट पाते, नहीं रटा जाता, ठीक। एंड मल्टीटास्किंग अगेन व्हाट आई सेड कि एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, हाँ, ये इससे भी आपका फोकस खराब होगा और कुछ भी आप नहीं आएगा। वो थॉट है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो कुछ करने के चक्कर में कोई भी एक चीज हाथ में नहीं लेता, यही था पूरा सेशन। और इसकी मैं पीडीएफ जो है सारी टेक्निक्स की, है ना, विद एक्सप्लेनेशन कि कौन सी टेक्निक किस बारे में है, विद अ फीडबैक फॉर्म, ठीक है, मैं आप सबके क्लास भेज, ठीक है, आपके क्लास टीचर्स भेज देंगे। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि वो फीडबैक फॉर्म, हाँ, या तो आप फिल करके, हाँ, बता दो, ठीक, फिल करके प्रिंट करके मुझे सबमिट कर दो, ठीक है। उस फॉर्म में देयर इज अ क्यूआर कोड, हाँ, जैसे मैंने ये वाला सेशन बताया, ऐसे ही सिमिलर और यूजफुल सेशंस हैं ऑन दैट यूट्यूब चैनल, उसी का क्यूआर कोड मेरे साथ में अटैच किया है, ठीक। उसके बाद लिस्ट है ये सारी टेक्निक्स की, आप अपने लिए प्रिंट करा के रख लो, बेस्ट प्रिंट करा के पेस्ट कर लो अपने स्टडी एरिया में, है ना, या बोर्ड हो वहाँ पे प्रिंट कर लो, अगर आपको याद रहेंगे तो आप यूज़ करो सारी क्लास। एक और चीज़ मैं जब लास्ट टाइम दिखाना भूल गई थी, वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, सिंस बोर्ड क्लासेस आर हियर। पेन दो। आप गूगल पे जाकर, हाँ, सिर्फ यू विल नीड टू एंटर, कोई पेन लेके बैठा है? दिया और गेट हो सकता है, वही पीछे पीछे। ठीक है, गूगल पे आप जाके सिर्फ एंटर करोगे माइंडर करियर लाइब्रेरी, ठीक, स्पेलिंग देख लो कहीं से, बहुत सिंपल सी है, याद है जाएगी, माइंडर करियर। Tomorrow the school will be even closed, okay? थैंक यू जाओ, सुना है? आज से ज़्यादा दो दिन छुट्टी हो गई, बस दादी कुछ करो, नजर लग शांत रहो। This is the last thing and the most beneficial, चलो है ना। So आप गूगल पे सिर्फ एंटर करोगे माइंडर करियर लाइब्रेरी या सिर्फ माइंडर करियर, ठीक है, यू विल गेट दिस पेज, मैंने आपके सामने ओपन किया है ना, तो बहुत सिंपल था। ओपन करोगे फर्स्ट लिंक एंड यू विल कम हियर, देयर इज द सर्च बॉक्स, ठीक है। मैंने लास्ट जब सेशन लिया था तो उसमें वी टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट से कौन से करियर स्ट्रीम ओपन होते हैं। इसमें यू जस्ट नीड टू एंटर द नेम ऑफ दैट करियर टू नो मोर अबाउट, और उसके बारे में व्हाट यू कैन नो मोर, क्या क्या जानने मिलेगा, उस पोस्ट को या उस करियर को परस्यू करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, किस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए,
क्लास 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़े होने चाहिए सो दैट यू कैन बिकम सर्टेन इन सर्टेन थिंग। ठीक है, सपोज किसी ने यहाँ डाला डॉक्टर, है ना, बहुत ही कॉमन कीवर्ड है और डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, हार्ट के, है ना, बहुत सारे टाइप्स के। इट विल प्रेजेंट यू विद अ लिस्ट ऑफ कि कौन कौन से टाइप के डॉक्टर्स हैं and you can just click on each of them to know more about that particular type। ठीक, इंजीनियर मल्टीपल टाइप्स, उसमें भी किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या पढ़ा होना चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये फ्री रिसोर्स है और आप यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे डॉक्टर का दिखाइए। हम तक छोड़ना है। यस मैम। इसका वर्चुअल कीबोर्ड ये सपोज मैं यहाँ से करेंगे, इसके नीचे सर्च बॉक्स के नीचे ये कॉमन ऑप्शंस हैं। लास्ट बेंच, शिवेंद्र, शांत रहो शिवेंद्र। सिलेक्टर फाड़ देंगे। यस, देखिए नीचे ये सारे, हाँ, आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं। अगेन करियर्स लिखे हुए हैं ना, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मर्चेंट नेवी, एविएशन, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, सपोज आई क्लिक ऑन मेडिसिन, किसमें मिलिट्री, हाँ, तो यू पुट दैट कीवर्ड देयर। ठीक है, और इट विल हैव नंबर ऑफ, ये बहुत सारे कौन है मिलिट्री में? कौन है कोडिंग जाओ, कोडिंग करो, कोडिंग। यू विल, आपको सर्च करने आता है, हाँ, आप कर लो। ठीक है, यस मैम, कर। यहाँ भी सर्च करना है। ओपन हो रहा है, ओपन। मैंने एक्चुअल साइंसेस के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, तो आप बस स्कीमेटिक देख लो कि उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको कैसे दिखेगी। क्या आप 11th 12th में कितने, जैसे जो क्वालिफिकेशन भी है ना कि 90+% होना चाहिए, इवन इट विल शो दैट कितने % मार्क्स हाँ दोस्त गेट, और उस चीज़ के बारे में, उस स्ट्रीम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है ना। आगे टॉप रिक्रूटर्स इस सेक्टर में, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को जाके ट्राई करना, यूज करना, फीडबैक कौन सा नहीं हो रहा है, दैट वाज। ठीक है, वो टेक्निक्स आप यूज करो, और इवन वन ऑफ इट, इवन एक भी टेक्निक अगर काम आती है, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज एक्टिव रिकॉल। हाँ, अगर वो भी इफ यू यूज करेंटली एंड नाइसली तो सर्टेनली आपको अपने उस फील्ड ऑफ स्टडी में, उस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।